एसआईआर की जो लिस्ट जो बन रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो बीएलओ लाए गए हैं, क्या सब कुछ एकदम फाइन चल रहा है या दिक्कतें हो रही, शिकायतें आ रही हैं आपके पास? कई बार हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र बहुत बार लिखा और भी मसले, लेकिन इनकी हर बात को इन्होंने झूठ समझा और केवल झूठे वादे किए। इतने बड़े मुद्दे को अगर पीएमओ से लेटर आया, उसके बाद अगर उसको झुटलाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक जुमलेबाजी होगी। सर, कई जगह तमाम दिक्कतें अलग अलग आई। आपको क्या दिक्कतों के बारे में आपके समाज के जिनका नेतृत्व करते हैं उन लोगों ने क्या बताया? सवाल इस चीज़ का है कि जो एसआईआर की अभी ज़रूरत थी नहीं, आपने जैसे बिहार में जल्दबाजी में करके चुनाव लूट लिया एसआईआर के माध्यम से, वही यूपी में करना चाहते हैं, वही पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। ये तो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार फेल है, ये तो फेलियर है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम घुसपैठिया रोक नहीं पाए इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो एक तो सरकार की जो आधी अधूरी ये प्लानिंग है, मेरी समझ में नहीं आती। 100 के उठे नोटबंदी, 100 के उठे जीएसटी लागू कर दिया, 100 के उठे किसानों पे मुद्दे फैसला, 100 के उठे थे एनआरसी, 100 के उठे थे सीए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जातीय जनगणना को लेकर के आपने देखा लगातार सवाल खड़े होते रहे। 2027 में जातीय जनगणना होनी है, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन इसी बीच पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी ने एक लेटर पीएमओ को लिखा था, जिसमें जातीय जनगणना के दौरान जो पसमानदा समाज को रखा नहीं गया था या जिनको जोड़ा नहीं गया है, वो जातीय जनगणना में जोड़ा जाए और साथ ही साथ आधार कार्ड में सरनेम लिखने को लेकर के भी बात की गई थी। सुझाव को स्वीकार किया गया है। हमारे साथ अनीस मंसूरी जी हैं। ये जो सुझाव है इसके बारे में जानकारी दे। लेटर तो आप तक आ गया है पीएमओ के पास से, क्या था पूरा मामला? देखिए, इस प्रदेश और देश के अंदर लगातार आम जनता की शिकायतें आ रही थी कि साहब हमको जाति जो सर्टिफिकेट है बनवाने में और भी तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करने में तहसीलदार, कानून को नायब, लेखपाल दौड़ाते हैं और इन डॉक्यूमेंट के अभाव में हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लगातार ये आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने इस बात को समझा कि सच में ये लेखपाल या तमाम लोग परेशान करते हैं और सर्टिफिकेट बनाने में सुस्ती दिखाते हैं या कभी उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के दौड़ाते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं। वो सब जो हमारे पसमानदा तबके गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो वो कभी ना कभी मन मार के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पीएमओ को कि क्यों ना जो जाति जनगणना चल रही इसी दरमियान, क्यों ना आधार कार्ड पे जातियों का जो विवरण है वो आधार कार्ड पे दे दिया जाए। विवरण तो सब रहता ही है आधार कार्ड में सबका, जाति जो है वो लिख दी जाए। मतलब अब आपने जो सुझाव दिया है, आधार कार्ड पे जाति भी लिखी जाएगी जो नई जनगणना होगी। हाँ, ताकि उनको फिर जाति जब लिख जाएगी, तो चूंकि वो जाति जब लिखी जाएगी तो ऐसे नहीं लेखपाल वही इंक्वायरी करके लिखी जाएगी, तो जब लिख जाएगी तो उसको सर्टिफिकेट बनवाने के दोबारा कचहरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उसी आधार कार्ड से ही उसका सारा काम चल जाएगा। तो ये इससे क्या है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और तहसील का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा, उन्होंने इस पर विचार किया और उन्होंने हमारे पास फिर एक लेटर भेजा और कहा कि ये आपका सुझाव हमने दर्ज कर लिया है और बहुत जल्द जो है हम इस पे विचार करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की बात पीएमओ से हमारी बात भी हुई। तो ये हुई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम लोग बराबर देश के प्रदेश के तमाम लोगों के लिए झगड़ा करते हैं और ये हमारा झगड़ा कोई पसमानदा समाज के लिए नहीं था। ये हमारा जो डिमांड थी आम जनता, देश के आम नागरिक के लिए थी। ये सबके लिए है, ये नहीं पसमानदा के नाम है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, पिछड़े सबके लिए है। ये जब जाति लिखी जाएगी तो सबकी लिखी जाएगी। तो आम नागरिक की बात मैंने उठाई है। जो लोग कहते हैं केवल पसमानदा की बात करते हैं, तो मैंने इस पसमानदा ये प्रभावित होता है, नाम ना लिखने से नुकसान ही नहीं का होता है,
लेकिन ये आम नागरिक की मांग है और जिसको हमने भेजा, मांग उठाई है और उसको वहाँ पीएमओ से इस पे काम करने की बात कही गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर ये सच में कई बार हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र बहुत बार लिखा और भी मसले, लेकिन इनकी हर बात को इन्होंने झूठ समझा और केवल झूठे वादे किए। तो अगर इन्होंने इतने बड़े मुद्दे को अगर पीएमओ से लेटर आया उसके बाद अगर उसको झुटलाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक जुमलेबाजी होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर सच में आपकी नीयत है तो आधार कार्ड में लोगों को जाति जोड़ने का पूरा विवरण, पूरा डिटेल उसमें डाला जाए ताकि हम लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, पासमानदा मुस्लिम समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं। क्या सभी के नाम एसआईआर की जो लिस्ट जो बन रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो बीएलओ लाए गए हैं, क्या सब कुछ एकदम फाइन चल रहा है या दिक्कतें हो रही, शिकायतें आ रही हैं आपके पास? देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, डेली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से आप मिलते हैं और इस मुद्दे को उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ज़बरदस्त तरीके से फोकस किया है और वो डेली इस मुद्दे पर बोलते हैं और जहाँ जहाँ छूटे हुए लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुँचे या फॉर्म नहीं भर पाए, पूरा मोहल्ला है, वहाँ से जो शिकायत आती तो डेटा के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फोकस करते हैं और मीडिया को बताते, चुनाव आयोग की चिट्ठियाँ भी लिखते हैं। तो सवाल इस चीज़ का है कि जो एसआईआर की अभी ज़रूरत थी नहीं, जो पहले की पद्धति थी कि लोग, एक समय आता था कि पुराने कुछ लोग गुजर जाते थे, कुछ नए लड़के जवान हो जाते थे, बच्चे बड़े हो जाते, तो एक का नाम जो गुजर जाते उनका नाम कट जाता था और जो लोग यंग थे तो उनका नाम जोड़ दिया जाता था, और या तो जो लोग पलायन करके दूसरे शहरों में चले गए उनका नाम यहाँ से काट दिया जाता था और जहाँ रहते वहाँ बनवा लेते थे। तो ये आज की कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया एक ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने जो ट्विस्ट दिया भाजपा ने कि 3003 में, तो कई जगह मैंने एक सोशल मीडिया पढ़ा, कई जगह सुनने में आया कि जो चुनाव आयोग ने 2003 के मसले को लेकर के फोकस किया, ये सब निराधार है और ये सब गलत है। कई लोगों ने तमाम सूत्रों से पता किया, ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का मिला हुआ जुज है जो दलित और पिछड़े आदिवासियों को वोट काट करके और सामंतियों का वोट पूरा दर्ज होगा, इनका कटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। ये वोट की राजनीति है और वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा सर, कई जगह तमाम दिक्कतें अलग अलग आई, आपको क्या दिक्कतों के बारे में आपके समाज के जिनका नेतृत्व करते हैं उन लोगों ने क्या बताया? देखिए, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है जी, और वो अपने डॉक्यूमेंट के मामले में कमज़ोर है। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो कागजात के मामले में कमज़ोर होते हैं। ऐसे में बीएलओ जो लगाए गए हैं वो ज़्यादातर आरएसएस भाजपा मानसिकता के लोग हैं, ये चुन करके लगाए गए हैं। वो लोग जो माइनॉरिटी एरिया है उसमें जाने से बचते हैं, परहेज़ करते हैं और अभी तक वहाँ फॉर्म न बांट पाए हैं। कुछ जगह फॉर्म बांट नहीं पाए हैं और कुछ जगह अगर बांटे हैं तो वो उनकी मदद नहीं कर रहे, घर बुला के फ़ोन पे व्हाट्सएप करके दे रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि बीएलओ घर घर जाएंगे, तो ये घर घर क्यों नहीं गए? तो इन्हें घर घर जाना चाहिए। ये फ़ोन किया कि साहब आपको फॉर्म भेज दिया मैंने। तो एक तो सरकार की जो आधी अधूरी ये प्लानिंग है, मेरी समझ में नहीं आती। 100 के उठे नोटबंदी, 100 के उठे जीएसटी लागू कर दिया, 100 के उठे किसानों पे मुद्दे फैसला, 100 के उठे थे एनआरसी, 100 के उठे थे सीए, मतलब 100 के उठे धारा 370। तो ऐसे जो आप अचानक 100 के उठते हैं और लागू कर देते हैं देश के अंदर, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। एक प्लानिंग होती है, एक सिस्टम होता है, पक्ष से विपक्ष सबसे विचार विमर्श करके तब उसको प्लेटफॉर्म पे लाए धरातल पे उतारा जाता है। ये मनमानी करते जब चाहा जब कर लिया। तो आपने जो ये काम किए हैं ये आपने प्लानिंग से नहीं किया, कायदे से इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। विपक्षी नेता के साथ जैसे पहले होता था कि कोई भी नई चीज़ आती थी तो विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता था, आप उनके बैठ करके मशवरे करते, जो उसमें मसौदा तय होता उस पर काम करते, देश हित में काम करते। कोई भी विपक्ष देश हित पे काम करने के लिए नहीं रोकता और उस पर काम करते और निश्चित तौर से उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। आपने बिना तैयारी के, और उसके लिए बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा हर जगह, बिना ट्रेन भेज दिया ऐसे लेके कहा कि चलो बांट दो। आपने तमाशा समझ रखा है। आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बहुत टफ कर दिया
और आप उम्मीद करते हैं कि सारे क्लियर नाम आ जाए, क्योंकि आपने टर्म्स कंडीशन जो है ऐसा किया, बहुत 3,000 बहुत लोगों को 2003 के पुरखों का नाम नहीं है, अपने आप कट जाएंगे। तो ये जो डेटा दे रहा है चुनाव आयोग, ये और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये दोनों मिल करके गलत डेटा पेश कर रहे हैं। अभी लाखों लोग ऐसे पड़े हैं, करोड़ों लोग हैं जिनका अभी तक प्रदेश के अंदर लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग देश में हैं जिनको SIR के तहत जहाँ जहाँ हो रहा है अभी उनका नाम पूरा हो नहीं पाया। तो जो ये ऐसी जल्दबाजी क्या है कि आप जल्दबाजी में SIR महीना भर में पूरा करना चाहते हैं। अरे भाई, ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये घर घर जाने की बात है। ये लोग घर घर जाएंगे, कितना समय लगेगा? और कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि हाँ चुनाव सर पे है, अभी आपके पास समय है। आपने जैसे बिहार में जल्दबाजी में करके चुनाव लूट लिया SIR के माध्यम से, वही यूपी में करना चाहते हैं, वही पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। तो ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार समय बढ़ाने की मांग करते हैं, और मैं भी उन्हीं के बात में अपनी बात मिलाते हुए कहता हूँ कि ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका काम है कि जो लोग जिनके फॉर्म आए हैं SIR के तहत, वो फॉर्म एक एक करके उनके घर तक पहुंचना चाहिए और BLO की जिम्मेदारी से भरवाना चाहिए, और भर करके उसको अपने डेटा में क्लियर करना चाहिए, ताकि आ जाए कि हमारे इतने करोड़ SIR के तहत लोगों फॉर्म छपे हैं और ये सारे के सारे आ गए। इसके लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये कहना चाहिए जब तक अधिकारियों को टारगेट देना चाहिए कि 3 महीना 6 महीना के अंदर सारे लोगों का डेटा आ जाना। कोई अगर बचता है तो सरकार उन कर्मचारियों को दंडित करेगी, तो सब होगा। बिल्कुल। एक सवाल और है, लखनऊ में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फरमान जारी होता है जिसमें बांग्लादेशियों को बाहर करने का और डिटेंशन सेंटर में रखने की बात होती है। लेकिन और उस समय देखते हैं सुषमा खरकवाल जो कि महापौर हैं, लखनऊ की प्रथम व्यक्ति पहुंच जाती हैं। गुड़म्बा थाने के पास एक प्लॉट है, वहां पे तमाम लोगों को जा करके रोहिंग्या बांग्लादेशी कह देती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते, कहते हैं हम आसाम के रहने वाले हैं, भारत मूल के आसाम के रहने वाले, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, NRC के पेपर्स होते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसे ही लखनऊ में डालीबाग, फजुल्लागंज में विधायक नीरज बोहरा पहुंच जाते हैं, उनके पास भी आसाम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं। इन लोग के लिए क्या कहेंगे? मैक्सिमम मुस्लिम तबका है, क्यों इस तरीके की स्टोरी बन रही है इन लोगों की? ये वोट के लिए तुष्टीकरण है और ये ध्रुवीकरण की बात हो रही है। पहली बात ये कि घुसपैठिया देश में आए कहाँ से? 11 साल से आप सेंटर में हैं, 9 साल से आप प्रदेश के अंदर हैं, तो आपकी सारी खुफिया एजेंसी कर क्या रही थी? कहाँ से घुसे घुसपैठिया और आ करके यहाँ 11 साल से रह रहे? आप क्या कर रहे थे? आपकी एजेंसी क्या कर रही? सरकार क्या कर रही थी? ये तो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार फेल है, ये तो फेलियर है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम घुसपैठिया रोक नहीं पाए इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। और तीसरी बात, घुसपैठिया आपने पकड़े कहाँ? आप अगर पकड़े तो डेटा दीजिए ना कि साहब इतने 1000 घुसपैठिया हमने पकड़े और इनको मैंने भेजा। एक घुसपैठिया नहीं पकड़ पाए। और जो आसाम के रहने वाले हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो यहाँ आपके घर का मैला ढोते साफ करते हैं, उनके पास कागज़ है, आसाम के कागज़, यहाँ के कागज़। वो कोई बांग्लादेश रोहिंग्या तो है नहीं। कई ऐसे भी निकले कि LMC इसमें क्या कहते हैं, नगर निगम के थ्रू लखनऊ स्वच्छता अभियान LSF एक वर्क भी कर रहे हैं। कौन करेगा? घरों का मैला साफ करना, घर की सारी गंदगी, वो बेचारे बिना मास्क के वो रात दिन लग करके घर घर जा करके कूड़ा उठाते हैं, वो हमारे आसाम के लोग। हाँ, और बड़ी ईमानदारी के साथ रहते हैं, उनका कोई क्राइम का इतिहास नहीं मिलता। वो बड़ी ईमानदारी मेहनत से रोटी खाते हैं, आपके घर के कचरे को साफ करते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, और उनकी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि हाँ वो कुछ गलत काम में लिप्त हो। लेकिन इस सरकार को तो हिंदू मुसलमान करना है ना, वोट के ध्रुवीकरण की बात करनी है। तो ये जो सुषमा खरकवाल हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए पहुंच गई। अब झूठ कह दीजिए कि ऐसा ये थे वो थे, ये सब झूठी अफवाह है, कहीं नहीं। सब असम के तो बांग्लादेशी उनको निकाली, हमने कहाँ रोका? अरे आप शासन सत्ता सरकार में है, पावर आपके पास है, आप जो देश के अंदर घुसे हैं, कोई मुसलमान ऐसे जो बाहर से आए हुए लोगों को भारत के अंदर, हम उसका समर्थन नहीं करते। देश हमारा, हम भी भारत का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कोई गतिविधि बाहर आकर के करेगा देश के अंदर तो देश का नुकसान होगा। हम भारतवंशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर है तो सरकार का फेलियर, इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए।
और आपकी एजेंसी क्या कर रही, पकड़ के उनको भेजती क्यों नहीं है? और डिटेंशन सेंटर की बात आपने की, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, योगी मोदी सरकार से, इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको अभी सर ढकने के लिए छत नसीब नहीं हुई। पूरी जिंदगी खानदान ही रह भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर है, सरकार उनके लिए एक छत नहीं दे पाई। हाँ, और आपके पास और डिटेंशन सेंटर बनाने की पैसा कहाँ से आया? आप डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं और जो हमारे देश के गरीब, कमज़ोर वर्ग, वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए आप छत नहीं दे पा रहे हैं। ये नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की, वोट की ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करके ये राज करना चाहते हैं। देश की जनता भली बात समझ गई है और अब उनकी एक चलने वाली नहीं है। देश का नौजवान इस बात को समझ गया है और जनता, हिंदू चाहे मुसलमान हो, हम सब भारत के लोग हैं। भारत में अगर कोई आदमी आकर के गलत गतिविधि में होगा तो देश का नुकसान होगा, उसमें हमारा भी नुकसान होगा। तो हम किसी भी जो भारत के प्रति गलत गतिविधि की नियत से यहाँ आता है और यहाँ पर शरण लेता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी उस पर नज़र रखे और हम उसका समर्थन नहीं करते। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करे सरकार और ये जो झूठ और फरेब, गलत डेटा पेश करके और देश की जनता गुमराह न करे, वरना देश की जनता सड़कों पर उतर करके आपको जवाब देने वाली है। जी, तो देखिए काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दी है आसाम के नागरिकों को लेकर के, लेकिन एक बड़ा काम भी हुआ है। देश के प्रति पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी ने एक लेटर लिखा पीएमओ को और उस लेटर में ये जिक्र था कि अगली जो जनगणना हो उसके बाद जो आधार कार्ड बनते हैं उसमें जाति जरूर लिखी होनी चाहिए। तो जाति लिखने से जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काटने पड़ते हैं गरीब तबके को, जब कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो नहीं काटना पड़ेगा। इस सुझाव को स्वीकार किया गया है और लेटर भी पीएमओ से इनको भेजा गया है। ये एक बड़ा कदम था। इस पहल को लेकर के आप सभी के मन में क्या है और जो तमाम सवाल जवाब हुए उसको लेकर के आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम रिपोर्ट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।